आपने आज तक हजारों किताबें पढ़ी होंगी, हजारों किताबें देखी होंगी, लेकिन अब आ रही है समग्र विश्व की एक अद्वितीय राष्ट्रभाषा की प्रथम और विलक्षण साहित्य कृति, आर्यावर्त का गौरव। एक ऐसी कृति जो केवल पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि युगों तक स्मरण की जाएगी। लगभग 350 वर्षों के बाद इतिहास एक फिर स्वयं को दोहराता हुआ दिखाई देता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए ऐतिहासिक व्याख्यान के आधार पर प्रस्तुत ये अद्वितीय साहित्य कृति भाषा साधना, राष्ट्रभक्ति और साहित्य तपस्या का अनुपम उदाहरण है। कल्पना कीजिए, प, फ, ब, भ और म इन 5 अक्षरों का एक बार भी प्रयोग किए बिना रचा गया एक विराट राष्ट्र काव्य। साहित्य की दुनिया में ये केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि असंभव को संभव कर देने वाली एक अद्वितीय साहित्य साधना है। और सबसे आश्चर्य की बात, जिस आयु में अधिकांश युवा अपनी पहचान खोजते हैं, उसी आयु में केवल 19 वर्ष की अल्पायु और 9 वर्ष की दीक्षा पर्याय में पूज्य मुनि श्री श्रमण चंद्र सागर यशोनंदन ने अपने अद्वितीय चिंतन, विलक्षण भाषा शैली और अप्रतिम साहित्य साधना से विश्व साहित्य को एक ऐसा कालजयी ग्रंथ प्रदान किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत बनेगा। आर्यावर्त का गौरव केवल एक पुस्तक नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। ये उस राष्ट्र की गौरव गाथा है जहां विचारों का स्वागत होता है, संस्कारों का सम्मान होता है। क्या बिना प, फ, ब, भ, म अक्षरों का प्रयोग किए हिंदुस्तान आर्य संस्कृति, शिक्षक, संत, सेना और राष्ट्र के सार का इतना धारदार, प्रभावशाली और ओजस्वी वर्णन संभव है? जी हां, आइए देखते हैं मुनि श्री की अद्भुत साहित्य साधना की कुछ दिव्य झलकियां। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर विचार का स्वीकार है, हर रीति रिवाज का सत्कार है और जहां से दुनिया जीवन जीना सीखे ऐसे सहज संस्कार हैं। आर्य संस्कृति से ही अलग अलग रीति रिवाजों का, कुशल कलाओं का और विविध विद्याओं का संयोग होता है। हिंदुस्तान का अस्तित्व यहाँ की संस्कृति से है। आर्य संस्कृति ही आर्यावर्त का सर्वस्व है। आर्यावर्त के शिक्षक ये वो धरा है जिसने द्रोणाचार्य जैसे यशस्वी शिक्षक का सत्कार किया और आचार्य चाणक्य जैसे तेजस्वी शिक्षक को वरदान दिया, जिन्होंने यत्न, दूरदर्शी चिंतन और आदर्शों से युग को सतयुग करने का सतत यत्न किया। आर्यावर्त के संत ये हिंदुस्तान है। यहां कौन सा गुण नहीं है, यहां कौन सी ऊर्जा नहीं है, यहां कौन सी दिव्यता नहीं है। हिंदुस्तान के संत साधना जगत के वैज्ञानिक हैं। वे केवल कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं देते, वे तो चेतना का उजास जगाते हैं। आर्यावर्त की सेना मुनि श्री अपनी साहित्यिक कृति में लिखते हैं, हिंदुस्तान की अखंड साहसिक तीनों सेनाएं जिन्होंने सियाचिन से लेकर कारगिल तक देश रक्षा के सूत्र को चरितार्थ किया है और हिंदुस्तान को अखंड रखा है। जामनगर के टाउन हॉल में आयोजित ऐतिहासिक राष्ट्रभक्ति एवं धार्मिक कार्यक्रम की अविस्मरणीय झलकियां, देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा प्रेषित अभिनंदन पत्र एवं पूज्य गुरु महाराजों के पावन आशीर्वाद पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और हां, एक और अद्भुत सिद्धि, आज के तकनीकी युग की बेजोड़ एआई। जी हां, एआई ने भी मुनि श्री की इस विलक्षण साहित्य साधना के समक्ष अपनी हार स्वीकार की, क्योंकि ये केवल एक पुस्तक की जीत नहीं, ये मानवीय बुद्धि, अनुभव, विवेक और साधना की विजय है। तो आइए हम सब मिलकर विश्व की राष्ट्रभाषा की इस अनूठी, अनुपम, अद्वितीय, ऐतिहासिक प्रथम साहित्य कृति
आर्यवर्त का गौरव के गौरवपूर्ण विमोचन के ऐतिहासिक साक्षी बने। आर्यावर्त की गरिष्ठता देखकर इतना ही कहना है कि आर्यावर्त अटल, अचल, अव्वल, अतुल, अखिल, अविकल, अविचल, अनूठा, अनोखा, अक्षुण्ण, अच्छिन्न, अशेष, अलख, अविनश्वर, अजर, अनंत, अक्षर, अखंडित, अव्यवहित, अलौकिक, अक्षय, अखंड, अनन्य, अनिंद्य, अद्वितीय, अवलोकनीय, अचिंत्य, अथाह, अगाध, अडिग, असाधारण, अलौकिक, अविनाशी, आलीशान, आश्चर्यजनक और आनंददायी रहेगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।